Good morning to all of you. Welcome again in chemistry class. Let's continue chapter number 3rd. Classification of elements and periodicity and properties. और आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो देखिएगा periodicity of valence और ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी भी कह सकते हैं, वैलेंस या वैलेंसी, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट और पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। दिस राइट। चलिएगा ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है उसकी वैलेंसी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वैलेंसी को? तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है, या फिर क्या होता है वैलेंसी बराबर 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दें तो वो भी उनकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी दो टाइप से कैलकुलेट की जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी एक ही होती है। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में आपको याद होना चाहिए इस तरीके से, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 2। 13 ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ से। इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 3 होती है। इनके वैलेंस सेल में 14 वालों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 4। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस वाले, इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है 5। तो वैलेंसी कितनी होती है इनकी? 5 भी होती है। और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5 करोगे कितना आएगा? 3। तो इनकी वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है। 16 ग्रुप के अंदर, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी 6 भी होती है। और 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो वैलेंसी इनकी 2 भी होती है। और 17 ग्रुप कौन से? फ्लोरीन वाले। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी इनकी 7 भी होती है। और 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, इनकी वैलेंसी 1 भी होती है, ठीक है। 18 ग्रुप के वैलेंस सेल में नियॉन वालों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी या तो 8 होगी या फिर कितनी होगी? 0 होगी। दैट्स राइट। इस तरीके से हम इनकी वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैलेंसीज के बेसिस पर देखिएगा ये कुछ कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं देखिएगा। सबसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वाले जो होते हैं बेटा, इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Li पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है ना, पोटेशियम पॉजिटिव 1 आयन बना लेते हैं, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन की En इनसे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव 1 आयन बनाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से Li ने पॉजिटिव 1 बनाया, हाइड्रोजन ने नेगेटिव 1 बनाया, दोनों न्यूट्रलाइज होकर कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? 1 यहाँ, इसका 1 यहाँ, Li1H1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, LiH बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही सोडियम क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन की En इनसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव 1, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो सोडियम 1H1, 1 को लिखेंगे नहीं, NaH बनेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा? तो देखिएगा, सोडियम बनाएगा Na पॉजिटिव 1, ऑक्सीजन क्या बनाता है? O नेगेटिव 2, तो 2 चार्ज यहाँ लाना पड़ता है, 1 यहाँ लाना पड़ता है, तो क्या बनता है? Na2O। दैट्स राइट, Na2O बना देगा। सेकंड ग्रुप वाले जो होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम वाले, ये क्या करते हैं? आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस तो वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव 2 आयन बनाते हैं। तो देखिएगा, कैल्शियम बनाएगा पॉजिटिव 2, हाइड्रोजन बनाएगा नेगेटिव 1,
क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ लाना है, 2 यहाँ लाना है, क्या बनेगा, Ca के पास में आएगा 1, हाइड्रोजन के पास आएगा 2, 1 को लिखेंगे नहीं, CaH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनने वाला है, देखेगा Mg बनाएगा +2, ऑक्सीजन बनाता है -2 आयंस, ये याद रखने पड़ेंगे। 2 यहाँ क्या बना, Mg के पास 2, O के पास 2। अब इनका जो नंबर है 2 2, इसका सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 1:1 दैट इज MgO। ये लीजिए, ये सब कुछ आप 7th 8th में कहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, बोरॉन 13 ग्रुप वाले बोरॉन एल्यूमिनियम क्या बनाते हैं, ये +3 आयन बनाते हैं, तो Al +3 बनाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनने वाला है, Al ने +3, हाइड्रोजन है -1, ये इसके साथ ये यहाँ, तो AlH3। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बना सकते हैं, एल्यूमिनियम बनाएगा Al +3, ऑक्सीजन ने बनाया है O -2, 2 यहाँ 3 यहाँ, Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, गैलियम इसी तरीके से, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब इसी तरीके से कंपाउंड बनेंगे, आप इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से आयन बनाएंगे। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये चैप्टर अलग से होगा आपका, रेडॉक्स वाला, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, बस हम थोड़ा सा यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है वो देखिएगा कि अगर हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, एक क्लोरीन, दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो क्लोरीन क्या चाहता है कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाऊं, हाइड्रोजन चाहता है मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाऊं, तो क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, हाइड्रोजन भी पुल करेगा, बट आप जानते हो क्लोरीन की En ज़्यादा होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग Cl की तरफ हो जाती है, जिससे क्या होता है, Cl जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। वाई -1, क्योंकि Cl के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी लिया हुआ है, Cl -1, और हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए +1। तो किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डेड अदर एलिमेंट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो नेट चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो जैसे इस HCl में Cl से जो हाइड्रोजन जुड़ा, अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो Cl पर -1 चार्ज आएगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। हाइड्रोजन से अगर इस Cl को रिमूव कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। अगर सोडियम हाइड्राइड हो और आप सपोज करें कि सोडियम हाइड्राइड इस तरीके से बना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का एक हाइड्रोजन का शेयरिंग होकर बॉन्ड बन गया। अब आपको चेक करना है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपको सोडियम से इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो सोडियम चाहेगा कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल कर लूँ, हाइड्रोजन चाहेगा मैं दोनों को पुल कर लूँ। किसकी En हाई है, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसकी En हाइड्रोजन की हाई होती है, क्योंकि सोडियम मेटल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, जबरदस्ती एक सोडियम का और ले लिया, जिससे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ एक की कमी हो गई तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो सोडियम पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। En के बेसिस पर उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, बस वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कंसिडर द कंपाउंड OF2 एंड Na2O। OF2 में क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ में 2 फ्लोरीन है OF2 में। ठीक है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर इस फ्लोरीन को अलग करोगे तो ये फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे फ्लोरीन पर -1 चार्ज, इस पर +1। ये फ्लोरीन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर -1, इस पर +1। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जो नेट चार्ज आने वाला है +2 आने वाला है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। लेकिन अगर Na2O है,
Na2O। तो यहाँ Na2O के अंदर ऑक्सीजन से 2 सोडियम से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ शेयरिंग करके। अब देखिएगा, अगर यहाँ से ऑक्सीजन पर चार्ज अगर आप कैलकुलेट करना चाहो बेटा, तो सोडियम की En जो है वो क्या होती है, लो होती है बेटा। तो यहाँ से ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे सोडियम पर +1 ऑक्सीजन पर -1। और अगर इस सोडियम को भी रिमूव करोगे तो भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर +1 इस पर -1। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है उस पर -2 चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, बट यहाँ ऑक्सीजन का होगा +2। तो वो डिपेंड करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस कंपाउंड इज, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये तीनों हैं। इन तीनों की En का ऑर्डर ये होता है। ईच फ्लोरीन एटम, ठीक है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में ऑफ 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है। बिगेन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। Na2O में क्या होगा, Na2O के अंदर बेटा जो ऑक्सीजन है उस पर -2 चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। और सोडियम जो है बेटा, उस सोडियम का कितना होने वाला है, सोडियम का जो चार्ज यहाँ पे आएगा वो +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के कुछ और भी फॉर्मूलेस होते हैं, उनको एक और चैप्टर आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। कुछ एलिमेंट के पेयर हैं, इनसे आपको बताना है कि कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा। सिलिकॉन जो कि ग्रुप 14 का है, वैलेंसी इसकी 4 होती है। ब्रोमीन जो कि 17 ग्रुप का है, वैलेंसी 1 होती है। क्या बनने वाला है, सिलिकॉन और ब्रोमीन से। अब देखिएगा सिलिकॉन और ब्रोमीन में क्या होता है, सिलिकॉन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। इन दोनों में ब्रोमीन का En हाई है तो ब्रोमीन बनाएगा -1, सिलिकॉन की En कम है तो सिलिकॉन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिलिकॉन बनाएगा +4, Br बनाएगा -1, 1 यहाँ लाओगे 4 यहाँ लाओगे, क्या बनेगा, SiBr4 बनने वाला है। ठीक है। एल्यूमिनियम और दूसरा कौन है, SiBr4, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का, और सल्फर। चलिए एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम बनाता है +3, सल्फर बनाता है -2, 2 को यहाँ लाओगे 3 को यहाँ लाओगे, Al2S3। और द ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके पास में है। ठीक है। इसके अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कितना होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में हम 12th क्लास में सॉल्व करना सीखेंगे। AlCl ट्वेल्थ में सॉल्व करना सीखेंगे। AlClH2O का होल 5 पॉजिटिव। यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको x मानेंगे। Cl के ऊपर यहाँ चार्ज -1, पूरा वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज होगा 0। ऐसे 5 मॉलिक्यूल हैं तो इनका पांचों का 0 0 होगा, इसका -1। अब अगर इन सब का टोटल कर दें तो ये टोटल आना चाहिए +2 इस चार्ज के बराबर। तो x -1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इज इक्वल टू +2, x -1 इज इक्वल +2, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, वैलेंसी हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है बेटा ये है हमारा एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनकी एनामोलस प्रॉपर्टी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल तो जानते ही हो आप, डायगोनल क्या होता है, इस तरीके से कॉर्नर को मिलाते हैं, ये डायगोनल होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। ये पीरियोडिक टेबल होती है बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं, बट सेकंड जो पीरियड होता है उस सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। यहाँ से सेकंड पीरियड में आपको याद होना चाहिए, यहाँ से लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद में कौन आता है, यहाँ से आता है कौन,
सोडियम आता है, यहाँ से मैग्नीशियम आता है, वहाँ से एल्यूमिनियम आता है। तो क्या होता है बेटा, होता ये है एक्चुअल में कि जो लिथियम होता है इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ काफ़ी मैच करती है। इसी तरीके से बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ काफ़ी मैच करती है। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच होती हैं। इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड का Be, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो डिफर होती हैं, बट अदर जो मेंबर होते हैं दूसरे ग्रुप के उनके साथ मैच करती है। इन दीज एनामोलस प्रॉपर्टी दे रिसेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट्स राइट। उनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं ना उनके साथ तो डिसमैच होती हैं, बट सेकंड जो मेंबर होता है नेक्स्ट ग्रुप का उसके साथ मैच होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। लिथियम शो सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम और बेरिलियम टू एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी में लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है, और बेरिलियम जो होता है बेटा ये किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर टू एज डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका लॉजिक क्या होता है कि भाई क्यों करता है सिमिलरिटी शो, हालांकि ये हम एस ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको पूरे को, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पढ़ें। द डायगोनल्स रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयनिक साइज। इनका जो आयनिक साइज होता है, लिथियम का जो आयनिक साइज होता है और मैग्नीशियम का जो आयनिक साइज होता है, इनका साइज अप्रॉक्स बराबर होता है। इसी तरीके से बेरिलियम का जो आयनिक साइज होता है और एल्यूमिनियम का जो आयनिक रेडियस होता है वो अप्रॉक्स बराबर होता है, इसलिए प्रॉपर्टी मैच करती हैं। और इसके अलावा इनकी जो चार्ज बाई रेडियस जो रेशियो होता है जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, बराबर। तो लिथियम का अगर हम चार्ज बाई रेशियो निकालें, चार्ज बाई रेडियस रेशियो निकालें, रेडियस रेशियो इट मीन्स चार्ज डेंसिटी निकालें, और मैग्नीशियम के ऊपर भी चार्ज बाई रेडियस रेशियो अगर निकालें तो वो दोनों अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। कौन कौन से सिमिलरिटी देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम जो होता है अनलाइक अदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एंड बेरिलियम जो होता है अनलाइक अदर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिथियम और यहाँ से बेरिलियम ये दोनों के दोनों ही फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। बाकी के जो और होते हैं ना, लिथियम के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वाले, तो इनके जो कंपाउंड होते हैं बेटा ये कंपाउंड होते हैं आयनिक, बट लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। क्यों होते हैं आगे एक्सप्लेन करेंगे फाजन्स रूल से। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनके जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ से मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कंपैरेटिवली आयनिक, जबकि बी के कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। इस तरीके से डिसिमिलरिटी शो करते हैं। द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, दैट्स राइट। इस तरीके से ये डिसिमिलरिटी शो करते हैं अपनों के साथ, और दूसरों के साथ क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। दूसरे में भी कौन, नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड एलिमेंट के साथ, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। चलिए, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है कौन कौन, लिथियम और Be, ये एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप 30 to 17 बोरोन टू फ्लोरीन ऑल्सो डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ दीज रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। समझ रहे हो, डायगोनल रिलेशनशिप जो होता था वो कहाँ से कहाँ तक होता था, समझेंगे बेटा। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम होता है, सेकंड में कौन कौन से, Li, Be, ठीक है, फिर उसके बाद में BCNOFNE तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिथियम ने सिमिलरिटी शो की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम करेगा एल्यूमिनियम के साथ में। ये तो है रिलेशन, डायगोनल रिलेशनशिप। अब इनके अलावा ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये भी क्या करते हैं, अपने ग्रुप के अदर जो मेंबर होते हैं उनके साथ डिसिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, तो ऐसा हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
क्यों शो करते हैं, रीजन है इसके कुछ, रीजन फॉर द एनोमोलस बिहेवियर, इनका बिहेवियर इनसे अलग क्यों होता है। जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, इनसे अलग होती है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इससे अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो इनका जो साइज है वो साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है, लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो होता है, इनकी हाई EN होती है, ठीक है। द एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके अंदर बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जबकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज़ ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल, इनके अंदर केवल 4, इसकी बात चल रही है, 4 वैलेंस ऑर्बिटल ही होती हैं इनके अंदर। कौन कौन से, सेकंड का S का 1 ऑर्बिटल और सेकंड के P के 3 ऑर्बिटल, 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं बस, केवल इनमें ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनसे ये बॉन्डिंग करते हैं ये वाले। बट नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, इनके पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो डी के कितने और आ जाएंगे, थर्ड डी के कितने और आ जाएंगे, 5, तो इनके पास में क्या हो जाएंगे, 9 वैलेंस ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, ठीक है, ठीक है। बट अदर मेंबर कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, बाकी के जो मेंबर है वो क्या कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बस केवल NH3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, ठीक है, फास्फोरस PCl5 बना लेता है। कार्बन है, ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है या CCl4 ही बनाता है। बट यहाँ से नीचे जाओगे तो सिलिकॉन जो है, इस सिलिकॉन की वैलेंसी 4 तो 6 7 8 तक भी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और सुनिए, और एनामोलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं वो देखिएगा। फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर होता है कौन कौन सा, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका साइज छोटा है, EN इनकी हाई होती है, चार्ज रेडियस रेशियो इनका बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इनकी वैलेंसी कम रहती है, वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं करते हैं, इसलिए एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा ये जो एलिमेंट होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट, डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड इटसेल्फ, ये क्या करते हैं, ये देखिएगा, नाइट्रोजन है वो देखिएगा N2 बना लेता है, ऑक्सीजन है वो O2 बना लेता है, फ्लोरीन है वो F2 बना लेता है, कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत लंबी चेन बना लेता है। बट नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं ना बेटा, उनमें इस तरीके की टेंडेंसी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का साइज छोटा होने से क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड तो बनाते ही हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड। साथ में क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं, ठीक है, आगे सीखेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये बहुत इजीली बना लेते हैं, ठीक है। जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, अपने के साथ भी बना लेते हैं और ये दूसरों के साथ भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N जैसे सिग्मा पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बट अदर जो एलिमेंट होते हैं नीचे वाले, उनके अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो जो साइज बड़ा होने के कारण से वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। तो बेटा अभी ये जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड बनाने वाला, ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, देखिएगा। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी of the extreme left element in period is the least, and the electron gain enthalpy of the element in the extreme right is the highest, negative. नोबल गैस को छोड़ दीजिए। देखो बेटा, जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक तो एक्सट्रीम राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। अब इसमें से नोबल गैस को छोड़ दीजिए, बाकी देखिएगा, बाकी 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, इनकी आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है।
दैट्स राइट, इनकी इधर वालों की कम होती है। बट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनकी सबसे कम होती है IE, और इनकी सबसे ज़्यादा होती है IE। इट मीन्स ये जो है 17 ग्रुप वाले या इस साइड वाले एलिमेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजीली गेन करते हैं, दैट्स राइट। और इधर वाले जो होते हैं लेफ्ट साइड वाले, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजीली लॉस करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम्स एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर, जिस कारण से क्या होता है, इधर लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं इनकी IE बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करते हैं, और इनकी डेल EGH बहुत ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली गेन कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों की, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले नोबल गैस को छोड़ दीजिए, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बीच में जो एलिमेंट आते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। दस द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अमोंग एल्कली मेटल्स इज एक्सिबिटेड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, क्या बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन बना लेते हैं, ठीक है। एट द एक्सट्रीम राइट वाले क्या करते हैं, हेलोजन जहां पर आ रहे हैं ये क्या करते हैं, ये शो बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एक एनाइन, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और एनाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट्स राइट। reactivity of alkali metal increase down the group because of decreasing IE, दैट्स राइट। अप टू डाउन जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लॉस करेंगे इसलिए, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन जो होते हैं बेटा, ये हेलोजन decrease down the group because electron gain enthalpy become less negative and electronegativity also decrease down the group। और यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या होता है, अप टू डाउन जा रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अप टू डाउन जा रहे हैं ना, तो EN जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और डेल EGH भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए यहाँ अप टू डाउन जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और दोनों एक्सट्रीम एंड वाले जो एलिमेंट होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले कम रिएक्टिव होते हैं। ये है इनका रिएक्टिविटी ट्रेंड। चलिए, periodic trend and chemical reactivity continue. The metallic character of an element which is highest at the extreme left, metallic character कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ ये, और इनमें भी नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज द नॉन मेटेलिक करेक्टर, इधर नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है और नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा, ठीक है। जबकि एक पीरियड में उधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, जबकि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन, दैट्स राइट। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को हम किससे एक्सप्लेन करेंगे कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ कितना इजीली रिएक्ट कर रहा है। एलिमेंट ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ अ पीरियड इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इन द मोस्ट बेसिक, ये जो लेफ्ट वाले जो होते हैं, ये वाले दो ग्रुप वाले जो है ना, ये बहुत इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। इनके जो ऑक्साइड बनते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, मोस्ट बेसिक होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं इधर वाले, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं एसिडिक। क्यों एसिडिक, क्योंकि ये जो ऑक्साइड होते हैं जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, ठीक है, ये ऑक्साइड मेटल वाले, ये नॉन मेटल वाले, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड, इसलिए एसिडिक होते हैं। और ये वाले जो ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए ये बेसिक होते हैं। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर, सेंटर में जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के, एंटीमनी के, ये न्यूट्रल भी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं सॉरी इनके, और इसके अलावा कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का N2O का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, इसका मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, दैट्स राइट। ये हो गया है केमिकल रिएक्टिविटी।
और उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद एक क्वेश्चन, शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is a acidic oxide। शो कीजिएगा। तो आपको पता है कि Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड, इसकी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस बना लेता है। बेस बना लेता है, क्या बन जाएगा, Na2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। देखो Na2O जैसे मैंने गलत लिखा, इसको मैं दोबारा से लिखूं, Na2O प्लस में वाटर, क्या होता है बेटा, यहाँ से Na2O डिकम्पोज होगा जिससे 2 सोडियम बन जाएंगे पॉजिटिव और ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव। वाटर भी यहाँ से डिकम्पोज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये Na और ये OH, NaOH, और इस O नेगेटिव 2 के साथ ये H पॉजिटिव भी, ये Na भी जुड़ के क्या बना देगा, एक और NaOH। इस तरीके से बेस बना, इसलिए हम कहेंगे Na2O कैसा ऑक्साइड है, इज अ बेसिक ऑक्साइड। Cl2O7 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Cl2O7। तो यहाँ 2 क्लोरीन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 7 को कैसे लिखूँ, O3 और एक O। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, HOH। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बेटा यहाँ से ये मिलके बना देता है HClO4, जो कि क्या होता है आपका, जो कि आपका क्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, और ये बना देता है HClO4। इस तरीके से एसिड बन गया यहाँ से, और यहाँ से बेस बना, इसलिए इट इज़ बेसिक और इट इज़ एसिडिक। ठीक है, चलिएगा एक बार मैंने जो पढ़ाया उस पूरे को मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ फटाफट से। आज जो हमने डिस्कस किया है, आज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया बेटा वो हमने वैलेंस, इट मीन्स वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया कि वैलेंसी क्या होती है, जो किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उस एटम की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं बेटा। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्नली वही वैलेंसी होती है, या फिर उसको 8 से डिडक्ट करने के बाद जो बचती है वो वैलेंसी होती है। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हम करना पढ़ लेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने कहा कि जो भी कंपाउंड बना है उसमें En के बेसिस पर उस एटम पर जितना चार्ज आ रहा है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि डायगोनल रिलेशनशिप कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो और किसके साथ, लिथियम बेरिलियम जो है वो नेक्स्ट जो ग्रुप होता है उसके सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। इसको हम एनामोलस प्रॉपर्टी कहते हैं। एनामोलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि उनका साइज अलग होता है, उनकी En जो है वो हाई रहती है, IE जो है वो हाई रहती है, इसलिए वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि केवल यही नहीं, फर्स्ट पीरियड के जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो भी एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, क्या क्या लॉजिक है शो करने के वो हमने पढ़ा। फिर हमने केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी। केमिकल रिएक्टिविटी में हमने कहा कि केमिकल रिएक्ट करने के लिए बेटा या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं एलिमेंट वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि IE कम होती है, और राइट साइड वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करते हैं क्योंकि उनकी डे लीजिएज जो है वो बहुत हाई होती है इसलिए, और En हाई होती है इसलिए यही दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले लेस या कम रिएक्टिव होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक बेसिक होते हैं, मेटल्स और मेटल्स के या लेफ्ट साइड वालों के, जबकि उनके जो एसिड ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि वाटर के साथ एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।